नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 17th लेक्चर की समरी में। आज हमने हमारे इंडिपेंडेंस मॉड्यूल का 5वां लेक्चर कंडक्ट किया, वर्ल्ड वॉर वन गांधी जीज अर्लियर करियर, और ये हमारी 150 की सीरीज का 17th लेक्चर है। हमारे शानदार पावर पैक कोर्स के साथ तुरंत आप जुड़ जाएं। 6 से 6.5 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। भारत का ये सबसे नॉलेजेबल और अफोर्डेबल प्रोग्राम हमने विशेष तौर पर उन सभी के लिए किया है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े शहरों में ज्वाइन नहीं कर सकते। आपके लिए ये समाधान परफेक्ट है। आज के आज जांचें और एनरोल करें, लिंक आपके लिए कमेंट में दी हुई है। पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, दूसरा चल रहा है। टोटल 16 मॉड्यूल होंगे और अगली बैच हमारी दिसंबर में शुरू होगी। लेकिन आप फिलहाल इसी बैच के साथ जुड़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 5 हो जाएंगे आज के बाद, और फिर ये 5 आगे बचेंगे। इसका मैंने फुल लेक्चर यूट्यूब पे रिलीज किया, आपने देख लिया, नहीं देखा तो देख लो। और आगे के सबकी 10-10 मिनट की समरीज आएंगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने भारत और विश्व युद्ध, क्या संबंध रहा है, भारत ने किस प्रकार पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध हुए तब भारत एक कॉलोनी था। प्रथम विश्व युद्ध और भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन, उस पर बात हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था क्या, उस पर एक ब्रीफ नोट दिया। हालांकि इस पर एक लंबा लेक्चर में आगे के मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में लूंगा। भारत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कैसे जुटा हुआ था या जुड़ा हुआ था। होम रूल लीग मूवमेंट में तिलक और एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन, और फाइनली गांधी का उसका प्रेसिडेंट बनके उसका नाम स्वराज सभा में बदलना। पंजाबियों का और ब्रिटिश राज का रिश्ता और कोमागाता मारू में होने वाला फिर पूरा का पूरा डिसइल्यूजनमेंट। गदर पार्टी और पूरे भारत में क्रांति लाके अंग्रेजों का तख्ता पलट करने की बहुत बड़ी कोशिश। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट उसी वजह से आया जिस वजह से अत्याचार बढ़े। अनुशीलन समिति की कहानी, 1916 का लखनऊ पैक्ट, भारत में महात्मा गांधी का अराइवल और गांधी के स्वराज की अवधारणा। यह हमारा आज का सिलेबस था। इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारी कोशिश है 10 लेक्चर में उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आज हमने भारत और विश्व युद्ध, इसके ऊपर और इंडिया गेट के महत्व पे चर्चा की। ब्रिटिश आर्मी का भारत में क्या ऑर्गेनाइजेशन रहा, उसके ऊपर चर्चा हुई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से भारतीयों ने जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में कंट्रीब्यूट किया। दरअसल सच्चाई यह है कि दोनों विश्व युद्धों में भारत की तरफ से लाखों लाखों सैनिक गए, दसों हजारों मारे गए, शहीद हो गए, और अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ सैनिक ही नहीं लिए, बहुत सारा आर्म्स, एम्यूनिशन, कपड़े लत्ते, सामान, सपोर्ट, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ भारत से अरेंज की। उसके बिना ब्रिटेन का परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड वॉर्स में काफी खराब रहता। यह हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट और प्रथम विश्व युद्ध की लिंक पर आ गए कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का संपूर्ण सपोर्ट रहा, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पूरा एक युग था, 1907 में सूरत स्प्लिट से लेके 1916 के लखनऊ पैक्ट और 1920 में गांधीवादी युग की स्थापना तक का, उसके ऊपर हमने ये पूरा का पूरा हैंड रिटन चार्ट सारे आइटम्स के साथ समझाया। इससे बहुत फायदा होता है। आगा खान तृतीय की पूरी कहानी कवर की गई, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से संबद्ध थे, और किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया या नहीं दिया, वो सब पे बहुत विस्तार में चर्चा यहां पर हुई। उसके बाद हमने एक जनरल नोट प्रथम विश्व युद्ध की समरी का दिया। हालांकि जैसे मैंने कहा, ये हम बाद में अलग से कवर करते ही हैं, लेकिन क्योंकि लोगों के मन में रुचि आ जाती कि भाई आखिर हुआ क्या था वो बता दो, तो ये हमने कुछ कस्टमाइज चार्ट्स और डायग्राम की मदद से यहां पर इसको कवर भी किया। फिर नेचुरली लोगों का एक सवाल होता ही है कि आखिर भारत का प्रथम विश्व युद्ध में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो अंग्रेजों ने कितने तरीकों से भारत से कंट्रीब्यूशन निकलवा लिया, वो हमने इसमें कवर किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे मतलब मिलियंस ऑफ सोल्जर्स इन द फर्स्ट 2 वॉर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड। कुछ प्रिंसली स्टेट्स के राजे रजवाड़ों ने भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ाइयां लड़ी और उसमें सफलताएं भी हासिल की। उसके अलावा भारत भर में जितना भी आर्म्स एम्यूनिशन का प्रोडक्शन था वो बहुत होता था।
और अगर मॉनिटरी टर्म्स में हम देखें तो इतना भयानक सपोर्ट भारत का था कि पूछो मत। तो अंग्रेजों ने भारत को एज अ रिसोर्स सेंटर बहुत अच्छे से यूज किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लॉर्ड लिन लिथगो वही गलती कर गया कि बिना कांग्रेस की कंसेंसस के उसने सीधे अनाउंस कर दिया कि भारत एक पार्टी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस वजह से कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्रीज ने त्यागपत्र दे दिया था और क्विट इंडिया शुरू कर दिया था गांधी जी ने। तो कांग्रेस के सभी लोगों को 4 से 5 साल के लिए जेलों में बंद कर दिया था। तो पूरे भारत में वैक्यूम आ गया था, जिसमें हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अचानक से मजबूत हो गए थे, जिन्होंने अपीलें जारी करके अंग्रेजों की सेना में बहुत सारे लोगों को भर्ती करवाया था। फिर हमने बात चालू की होम रूल लीग मूवमेंट में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कंट्रीब्यूशन की। किस प्रकार से होम रूल लीग मूवमेंट एक बहुत तगड़ा मूवमेंट बना, और बेसिकली आने वाले समय में गांधी जी के पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और नॉन वायलेंट सत्याग्रह के विचार का बीज यहां पर पड़ चुका था। हालांकि फिर 1920 आते आते ये कांग्रेस के मूवमेंट में समाहित हो गया। एनी बेसेंट का बहुत ही शानदार प्रेरणापरक जीवन हमने यहां पर डिस्कस किया। उसके बाद पंजाबियों और ब्रिटिश राज का एक बड़ा यूनिक रिश्ता रहा था 1857 के बाद। वो पूरा रिश्ता टूट गया कोमागाता मारू घटना में, जिसमें कनाडा से जहाज को वापस भेजा गया और कलकत्ता में एंट्री नहीं मिली, और यहां पर गोलीबारी हुई जिसमें कई पंजाबी उसमें मारे गए, जिस वजह से यह बिल्कुल क्लियर था कि भाई पंजाबियों को यह समझ में आ गया कि अंग्रेज कोई हमारे लिए विशेष नहीं है। उस वजह से आगे गदर पार्टी जैसे कई संस्थान बने। गदर पार्टी जो है, मतलब ये तो बन ही चुके थे, गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जर्मनी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये 1910 से 20 के बीच के वो संगठन थे जो पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति लाके अंग्रेजों का तख्ता पलट करना चाहते थे। एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादी इसके साथ जुड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की पूरी जासूसी नेटवर्क और अंग्रेजों का पूरा सीआईडी, उसने इन सब के प्रयासों को विफल किया और ये लोग हार गए। हालांकि इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हजारों गदर पार्टी के लोगों को अंग्रेज सरकार ने जान से मार दिया, और ये बहुत बड़ा एक प्रयास था ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसी वजह से आया कि सारे मिलिटेंट नेशनलिस्टों को कुचल दो। चार्ल्स हार्डिंग के दिमाग की उपज थी, और इसकी वजह से भारत में अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। 1939 में यह वापस आ गया कानून, और स्वतंत्र भारत में भी किसी न किसी रूप में यह रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी चर्चा हुई। अनुशीलन समिति किस प्रकार से बंगाल में बनी थी और कैसे धीरे धीरे फिर ये गांधीवादी आंदोलन में समाहित हो गई, औरबिंदो पे भी चर्चा हुई। 1916 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें किस प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हिंदू मुस्लिम एकता हुई, और मोहम्मद अली जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम एकता के नारे तब लगाया करते थे। क्या हुआ, इसकी वजह से कांग्रेस 1907 से जो टूटी पड़ी थी उसमें अब एक नई जान आ गई, और अंग्रेजों को यह समझ में आ गया, क्योंकि पैरेलल में यह सब चल रहा था जो हमने आपको बताया अभी। तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अगर मिलिटेंट नेशनलिस्टों को हम कुचल रहे हैं, सर कलम कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, फांसी पे लटका रहे हैं, तो मॉडरेट से तो बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर होगा क्या। और यही वो समय था जब भविष्य में महात्मा बनने वाला व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी भारत आ गया था। बापू के ऊपर हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, पूरे परिवार की जानकारी अच्छे से दी, और वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स रहे साउथ अफ्रीका में, जहां मोहनदास करमचंद गांधी एक सूटेड बूटेड बैरिस्टर से मानव अधिकारों की लड़ाइयों के लिए प्रेरित हुए। जबरदस्त प्रेरणापरक जीवन बापू का रहा है। जब आप गहराई में जाके पढ़ते हैं तो अहिंसा कायरों का नहीं बहादुरों का आभूषण है, यह आपको समझ में आने लगता है। सत्याग्रह और सत्याग्रहियों की पूरी कहानी क्या है, यह हमने बहुत अच्छे से समझी। यह पढ़ने लायक स्लाइड है कि द आइडियल सत्याग्रही विल बी ट्रुथफुल एंड पीसफुल एंड विल बी वेरी फर्म, will be fearless but will never say I accept anything wrong। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस इज नॉट फॉर द वीक एंड द कवर्डली बट ओनली फॉर द स्ट्रांग एंड द ब्रेव। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बाद में बने थे विनोबा भावे, जिन्होंने क्रांतिकारी भूदान आंदोलन चलाया। गांधी जी के बहुत ही शानदार चंपारण सत्याग्रह को बारीकी से समझा। सरदार पटेल का उसमें जो उदय हुआ उसको समझा, खेड़ा सत्याग्रह में जो सरदार पटेल का उदय हुआ उसको समझा, और कैसे वहां से उनको सरदार की उपाधि मिली। और गांधी जी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को एक
एस्टेब्लिश टूल बना दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी यही चीज देखी गई और अब गांधी जी आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए तैयार थे। गांधी के स्वराज की अवधारणा को बारीकी से समझा और क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा कुछ और सपोर्ट मटेरियल में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स गांधी के जन्म से लेके उनकी हत्या तक। लियो टॉल्स्टॉय, फार राइट इन जर्मनी, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल भी दिया है और साथ ही साथ प्रीलिम्स के काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, जिसमें हमने कमिट किया है कि 750 से 800 क्वेश्चन इस पूरे कोर्स में हम अलग अलग एग्जाम्स के पिछले 8 से 10 सालों के लेक्चर्स के साथ मैप करके कराएंगे। मेंस के क्वेश्चन भी हम कराते जा रहे हैं। पावर पैक कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया हो, बस यही समय है, आज के आज ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेहतर तैयारी आपकी होगी नहीं। कल मैं अगले लेक्चर की समरी के साथ आपके साथ फिर भेंट करूंगा। अब आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।